हर रोज की तरह अंधेरा होने से पहले ये आदमी सोने से पहले अपने घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर लेट जाता है, जिससे थोड़ा उसे चैन मिला। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की हुई है क्योंकि जैसे ही यहाँ रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह पाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ की झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने लहर बरसा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग इन्फेक्टेड लोगों में बदल गए। ये इन्फेक्टेड लोग धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम विल है, जो इस वायरस से बचा हुआ है क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में से है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। यहाँ देखते हैं विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरन का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहाँ अब सिर्फ वही अकेला बचा है, उसके लिए खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरतमंद बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही वो हिरन को दबोच लिया। शिकार छीनते हुए देखकर विल उस शेरनी को मारने का सोचने लगा। तभी एक शेर और उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि शेर नेचर का संतुलन बनाए रखे हैं। बचे हुए लोगों को तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में गया और देखने लगा कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उससे कोई भी फर्क नहीं आ रहा था। दरअसल विल काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। उसने वायरस वैक्सीन पर थेरेपी विकसित की हुई थी। जब उसे लगा कि आज का दिन निराशाजनक है, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। अगर यह चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो वह उन इन्फेक्टेड लोगों को भी नॉर्मल इंसानों में बदल सकता है। दिन के टाइम बचे हुए लोगों और इन्फेक्टेड लोगों की ठिकानों को तलाश के लिए हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता रहता है। वह हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहां से सीडी बदलता है, पहले से रखे गए डमी लोगों से हालचाल पूछता है। यह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़ जाए। वह अपने द्वारा गए हुए हर जगह के नक्शे पर मार्क लगाता है और हर जगहों से खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाते हुए लेक के पास पहुंचता है। लेकिन इसी तरह से करते हुए पूरे 3 साल बीत गए। उसे कभी कोई जवाब नहीं आया। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए विल इंटरप्राइज एयर कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर खेलता रहता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब सा महसूस किया। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल तुरंत अपने राइफल उठाकर स्कोप से देखने लगा। पता चला कि वह एक हिरन है। वो बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से एक बुरी घटना घट गई। हिरन इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंदरगाह जगह में फंस गया और घबराकर इमारत के अंदर घुस गया। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला हुआ था, इसीलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे बिल्डिंग में घुस जाता है। विल काफी घबरा गया था, लेकिन उसने अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा बन गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस टाइम विल बुरी तरह से कांप रहा था, यहाँ तक कि एक मिरर भी उसे डरा देता है। जैसे ही वह ऊपर जाकर अपने कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दे दी। उसे डर लग चुका था कि कहीं उसके डॉग के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सर दिखाई दे दिया। अच्छी बात तो यह था कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक हिरन था, लेकिन हिरन के फेस का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर विल ने गन तान ली और चारों तरफ देखने लग गया। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते इन्फेक्टेड लोगों का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका डॉग मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह
आगे बढ़कर अपने डॉग को पुकारने वाला था। डॉग की निगाहें सीधे विल की पीठ के पीछे टिक गई। यहाँ पर विल को कुछ महसूस होने लग गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आ गया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लग गए, लेकिन आखिरकार वह उन इन्फेक्टेड लोगों के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात तो यह रही, विल समय पर कांच के खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी तो इन्फेक्टेड इंसान तुरंत जमीन पर तड़पने लगा। इस टाइम जो हुआ था उससे घटना भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से उसे ठिकाना भी मिल गई। इन ज़ॉम्बीज़ पर इस्तेमाल करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे एक बिल्डिंग के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। कुछ ही टाइम में कोई इन्फेक्टेड इंसान जाल में फंस गए और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वह तुरंत विल को जिंदा चबा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में आखिर क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस अब उस लाए हुए इन्फेक्टेड इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फीमेल ज़ॉम्बी अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी और विल के उसे पकड़ लेने से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह से छिड़ गई थी। विल तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात तो यह था कि ये पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वो अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। इतने में ही विल ने अपनी गन निकालकर उस डमी पर पॉइंट कर लिया, यह सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस डमी को रखा है ताकि वो विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखता, क्योंकि असल में यह एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया हुआ था, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। विल जब उस डमी के पास जाकर उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए जैसे ही झुका तो अचानक से ज़ॉम्बी किंग के द्वारा बिछाया गया जाल में फंस जाता है और विल हवा में लटक गया। विल के सर पर लगी हुई चोट की वजह से वह बेहोश हो चुका था। जब सूरज डूबने वाला था तो विल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर अचानक से उसकी नींद खुला। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होने ही वाली थी, डरावने ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपने कमर से चाकू निकालता है और घबराते हुए अपने पैरों में बंधी हुई रस्सी को काटता है, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर गिरा, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस गया, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत बन गया, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरण गायब हो रही थी। अगले ही पल विल को कुछ गलत महसूस हुआ। सामने की अंधेरी बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आने शुरू हो गए। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी छोड़ दिए, लेकिन सूरज की बची हुई कुछ किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच सकते थे। पर जैसे ही कुछ मिनटों के बाद सूरज पूरी तरह से डूबा तो ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागलों की तरह हमला कर देते हैं। इस वक्त विल की जांघ पूरी तरह से घायल है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की मात्र एक ही किरण है, वही कुत्ता जिसने उसके साथ आखिरी दम तक उसका साथ दे रहा है। ये कुत्ता उसका एकमात्र साथी बचा है, उसकी जीने की वजह है। विल को यह भी डर है कि उसका प्यारा सा डॉग मर ना जाए। कार में पिस्टल भी रखी गई थी। विल फौरन से कार की तरफ घसीटते हुए जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की अंतिम किरण गायब होने लगी, तभी शिकारी कुत्तों की हमला बद से बदतर हो गया। अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। दर्द सहन करते हुए विल उठा और पंजों के बल आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद दोबारा से जमीन के बल गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त खूंखार इन्फेक्टेड डॉग्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी पिस्टल की गोलियों से उनको रोक दिया। पर तभी दूसरा इन्फेक्टेड डॉग उसे झपट लिया। देखते ही देखते खूंखार कुत्ते की नुकीले दांत उसके गाल को चीरने ही वाले थे कि विल का कुत्ता ठीक वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो अब होने वाली थी, क्योंकि विल के कुत्ते को ज़ॉम्बीज़ कुत्ते ने बहुत ही बुरी तरह से काटकर इंजर्ड कर दिए थे, जिससे विल का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि विल के पास ही एंटीबॉडी है, न कि उसके डॉग के पास। घर पहुंचते ही फौरन से विल ने अपने डॉग को एंटीवायरल दवाई का इंजेक्शन इंजेक्ट किया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी उसके डॉग के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने अपने डॉग के पलके उठाकर देखा तो पता चला कि उसके आंखों के कोनों में बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगे थे और उसके मुंह में भी जानलेवा सिम्टम्स आने लगे थे। यहाँ पर विल का दिल तो टूट चुका था, पर हकीकत ने उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और ना चाहते हुए भी विल ने अपने मजबूत हाथों से अपने डॉग का गला घोंट दिया। उसी प्यार का जिसने ना जाने कितने अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था, वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन
लेकिन ठीक उसी टाइम पर विल को एक अजीब चीज के बारे में पता चला कि वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन वे फिर भी इंसानों जैसा जाल आखिर कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने अपने बगल वाले सीट पर देखा और सैम यानी उसका डॉग का कोई भी निशान नहीं था, तो इस पल में विल अब और भी सहन करने लायक ही नहीं रहा। इसीलिए वो उसी रात अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन इन्फेक्टेड लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह से घेर लिया और कार कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ लैंप पर चढ़कर लैंप को सीधा कार पर ही गिरा दिया। विल कार में फंस गया था। उसने देखा कि अब भीड़ काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है, तो जल्दी से वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काफी तेजी के साथ और भी ज़ॉम्बीज़ वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां के ज़ॉम्बीज़ का लीडर उस पर हमला करने के लिए ऑर्डर्स भी दे देता है। अभी विल कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही इनके टक्कर से कार सीधा पानी के किनारे पलट गई और ज़ॉम्बी लीडर विल के सामने आ गया। विल यहाँ पर जाल में फंसे हुए एक हिरन की तरह दिखाई दे रहा था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। आखिरकार अब वो ज़ॉम्बी लीडर उस रोशनी को सहन नहीं कर सका और भाग गए। जब विल की आंख खुला तो उसने देखा कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी हुई चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि अपने बच्चे के साथ थी। इंसानों को देखे हुए विल को 3 साल गुजर गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद इस लेडी ने अपना पहचान बताने लग गई। एना नाम की इस लेडी ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार में लगी रही, लेकिन फिर भी विल नहीं आया। वह वर्मन जाने का सोच रही थी क्योंकि वहां इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है। यह सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बचा, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह इस पृथ्वी पर अकेला जिंदा पड़ा इंसान बचा है, जिससे उस पर काफी भारी मेंटल प्रेशर सवार था। अपने गुस्से को शांत करते हुए विल पूरी तरह अपने उस एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान लगाया। उसने वैक्सीन बनाने में लगा था। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी हुई थीं। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को ही बदल कर रख दिया। उसने बताया कि कई और भी लोग हैं जो सेफ बचे हुए हैं। इसका मतलब था कि विल के लंबे टाइम से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। विल अपने कमरे में अपने सोच और भावनाओं से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने विल को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटाइन जोन चले, मगर विल वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल के लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने विल से पूछा कि क्या वह सच में इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की रोशनी गायब होने लगा, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर से विल को क्वारंटाइन जोन चलने के लिए मानने लग गई, लेकिन अभी विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर से एक जोरदार हलचल सुनाई दे पड़ गई। जब उसने एक छोटी सी खिड़की खोलकर देखा तो उसने पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की तरफ ही आ रहे थे। विल अपने आंखों के सामने का दृश्य को देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपने गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी भीड़ इन्फेक्टेड लोग उसके ठिकाने का पता लगा लिया था और वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी तरफ ही आने लग चुके थे। जब आदमी ने ध्यान से एना से पूछा तो उसे पता चला कि कल रात जब एना ने उसे बचाया तो उसने उसे सुरक्षित घर तो लेकर आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी तरह का सावधानी नहीं बरती थी। हालांकि इस टाइम उसे कोई दोष देने का टाइम नहीं था। विल ने आसपास के सारी तेज लाइट्स को जला दिया, लेकिन हैरानी की बात तो यह था कि जो ज़ॉम्बीज़ आमतौर पर जिस रोशनी से डरते थे, वे इस बार अचानक बहुत ही ज्यादा चालाक हो चुके थे। सभी स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ने के बाद वे विल के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लग गए। काफी घबराहट में विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी और एक ही बार में आसपास के सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे काफी जोर से धमाका हो गया। जब विल ने
ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज़ बॉम्ब्स धमाकों में मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वह ऐना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की तरफ गया। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और सीधा जमीन से उठाकर मेज पर जोर से पटक देता है। असल में विल बेरहमी का शिकार बन गया था। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह अभी तक यहाँ मरने की एक्टिंग में लगा था। मौका पाकर वहाँ रखे स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस घर में घुसे हुए ज़ॉम्बी पर वार कर देता है। लेकिन उसका यह वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोबारा से यह ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गिरता है, तभी विल पास से एक राइफल उठा लिया। पर यह ज़ॉम्बी किंग ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग सीधा दीवार के पीछे छुप जाता है। इसलिए विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला दिया। धमाका इतना दर्दनाक था कि ज़ॉम्बी सीधा बाहर जा गिरा, लेकिन फिर भी उसे कुछ खास चोट नहीं आती। इसके बाद भी वह सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा किया तो उसने पाया कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया था। जल्दी में अब विल ऐना को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन देखने को मिला कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और ऐना और उसका इकलौता बच्चा डर के मारे एक अलमारी में छुपे बैठे हैं। विल ने उसे इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज न करें। वह पिस्टल से उस ज़ॉम्बी को खत्म करने के बारे में सोचने लग गया, लेकिन तभी खूंखार ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए विल को काफी हिम्मत करके अंदर जाना पड़ गया। उसने उसे गोलियों से भून तो दिया था, लेकिन अब बाहर से काफी तगड़ी आवाज सुनाई देने लग चुकी थी। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी तरफ देखकर दहाड़ रहा था। असल में वह अपने और भी लोगों को बुलाने गया हुआ था। इससे भी डरावनी बात तो यह था कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के किंग को देखा तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लग चुकी थी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें इंसानों जैसी दिमाग भी मौजूद था। किसी तरह करके तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी विल ने मेन डोर को अच्छे से बंद कर दिया और ऐना अपने बच्चे को लेकर छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और विल को फौरन से बुलाया। असल में विल द्वारा बनाई गई वैक्सीन असर दिखाना शुरू कर दिया था और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे नॉर्मल इंसान में चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी टाइम अचानक से सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए। यह देखकर जल्दी से विल ने कांच का दरवाजा बंद कर दिया। विल उन ज़ॉम्बीज को यह बताना चाहता था कि वह सभी इन्फेक्टेड लोगों को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन उन सभी ज़ॉम्बीज के नजर में विल खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल टाइम टाइम पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की पत्नी को ही अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से भड़क उठी थी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। विल ऐना से डोर खोलने के लिए कहा। जैसे ही ऐना ने कांच का दरवाजा खोला, विल इन्फेक्टेड लोगों का लीडर की पत्नी को बाहर लेकर चला जाता है। अब बाकी के सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी विल पर अटैक करना चाहते थे, मगर उनका जो लीडर था, जिसने कांच के दरवाजे पर तितली का निशान बनाया था, वो जोर से चिल्लाया, जिससे सभी रुक जाते हैं। ऐसा होते ही विल डोर से एक इंजेक्शन निकाला और ज़ॉम्बी लीडर की पत्नी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसका वो इलाज कर रहा था। जैसे ही यहाँ उसके बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ, वो होश में आ जाती है। होश में आते ही उसकी पत्नी अपने पति के प्रति अपना प्यार जाहिर करने लग चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग चुके थे। ऐसा होते ही उन्होंने जब अपने प्यार यानी लीडर को अपना प्यार मिल गया और लीडर की सेना को उनकी रानी मिल चुकी थी, इसीलिए वे सभी विल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह दिखाया गया कि विल के साथ ऐना और उसका बेटा कार से वर्मन की तरफ जा रहे हैं और अब इनके पास इस बीमारी का इलाज भी है। और इसी के साथ यह फिल्म कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।